नमस्कार। मनीष कश्यप को लेकर के मैंने मई की शुरुआत में एक वीडियो भेजा था चंदन उपाध्याय को, जो कि बिहार के एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट कहे जा सकते हैं। वो मुझसे काफ़ी बातचीत करते रहते हैं, तो मैंने उन्हें भेजा था कि भाई अगर बिहार का कोई प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी जिसका कोई समाज में कद वगैरह हो, तो वो अगर मेरे इस चैलेंज को कबूल करे कि मैं बिहार के बारे में 3 सवाल करूंगा, हर सवाल के जवाब के लिए 5-5 सेकंड दूंगा, सिंपल सवाल होंगे। अगर तीनों सवाल सही जवाब दे दिए तो मैं अपना किया हुआ मनीष कश्यप के सामने केस वापस ले लूंगा। ये मैंने एक ऑफर रखा था मई की शुरुआत में, और उस आवेदन की अंतिम तारीख 15 मई 2023 चंदन को मैंने बताई थी कि आप सिलेक्ट करिए और बताइए बिहार का कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी फेमस पर्सनालिटी अगर है, तो वो डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, यूट्यूबर, बहुत फेमस वाला कोई, ठीक है। तो 15 मई तो कब की बीत चुकी है, आज तो हम बहुत आगे निकल गए हैं। कोई भी चंदन उपाध्याय ने मुझे ये डिटेल नहीं भेजी कि कोई व्यक्ति बिहार का प्रोमिनेंट इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। लेकिन आज कुछ लोगों ने मुझे फटाफट एक वीडियो लिंक भेजा। कोई अनिकेत रंजन साहब हैं, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन कोई अनिकेत रंजन साहब हैं जो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, ऐसा वीडियो मुझे भेजा गया है, जिसमें कुछ वो मनीष कश्यप की समर्थन यात्रा, बिहार बदलो यात्रा वगैरह जो है मई के अंत में शुरू करना चाहते हैं। बहुत खुशी की बात है। उस वीडियो में जो मुझे भेजा गया है, अनिकेत रंजन साहब जो हैं, वो पहली बात तो बहुत लेट हो गए भैया, 15 मई की तुम्हारी तारीख थी। खैर, उसको भी अगर मैं छोड़ दूं तो, लेकिन अनिकेत रंजन साहब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहते दिख रहे हैं कि निशांत वर्मा को वो चैलेंज करते हैं कि भाई गुजरात के बारे में वो 3 सवाल करेंगे और 55 सेकंड देंगे हर सवाल के जवाब का। ऐसा कुछ वो बता रहे हैं, वो मुझे चैलेंज कर रहे हैं, और ये कहते हैं कि मनीष कश्यप की रिहाई फ्री, मतलब भीख में नहीं चाहिए वगैरह। अपनी वो अपने हिसाब से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते आपको अनिकेत रंजन जी ये पता होगा, जब चैलेंज रखा जाता है तो उसके बदले में चैलेंज नहीं किया जाता है, पहले उस चैलेंज को कबूल किया जाता है, उससे गुजरा जाता है। आप कह रहे हैं, हमने सुना कि निशांत वर्मा पटना आए, आकर के आपको फ़ोन करें और फ़ोन करके आपको बुलाएं ताकि आप हमसे गुजरात के बारे में 3 सवाल करें, और अगर उसमें मैं पास हो जाता हूं तो उसके बाद आप बिहार के बारे में मेरे पहले दिए हुए चैलेंज को कबूल करेंगे वगैरह वगैरह। मैंने सोचा भाई शायद मैं कहीं मिस कर गया हूं कोई बहुत बड़े व्यक्ति को, क्या अनिकेत रंजन साहब। तो मैंने थोड़ी सी तहकीकात करी तो मालूम चला 2019 में पूर्वी चंपारण से लोकसभा का इंडिपेंडेंट चुनाव ये लड़ चुके हैं। बहुत बड़े होंगे व्यक्ति ये, क्योंकि 16 लाख से ज्यादा मतदाता पूर्वी चंपारण में है। 2019 लोकसभा की बात कर रहा हूं, 16.5 लाख मतदाताओं की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अनिकेत रंजन जी को 2058 वोट शायद मिले थे। तो मैं तो घबरा गया, मैंने कहा इतना बड़ा व्यक्तित्व मुझसे सवाल कर रहा है। वो बात और है कि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं भी मेरे लिए खराब तरीके से बात नहीं करी, उलट उन्होंने ये कहा कि सम्मान करते हैं अनिकेत रंजन मेरा, लेकिन वगैरह वगैरह। तो क्योंकि आप मेरा सम्मान करते हैं अनिकेत रंजन जी, तो मैं भी आपका सम्मान करता हूं, इसलिए बहुत मैं प्रेमपूर्वक बात कहना चाहता हूं कि पहली बात तो चैलेंज के बदले चैलेंज तो आप वो वाली बात करते हैं जैसे संघी लोग करते हैं ना, कि अगर उनसे कोई पूछ ले कि पिछले 7-8 साल में मोदी जी ने क्या किया, तो शुरू हो जाते हैं तुमने 70 साल में क्या किया। नो, फर्स्ट यू आंसर, एक्सेप्ट द चैलेंज, देन कम टू मी एंड से अब ये मेरा भी चैलेंज है। ये जो आप राजनीतिक खेल करना चाहते हैं, करिए भैया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे नाम का इस्तेमाल करके करना चाहते हैं वो भी करिए, कोई बात नहीं। मैं जानता हूं बहुत से लोग इस चीज को इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि मनीष कश्यप जो कि जेल में बंद है, उसका नाम भी इस्तेमाल करके बहुत लोग राजनीति भी चमका रहे हैं, अपना व्यूज बढ़ा के पैसा भी कमा रहे हैं, और यहां तक के प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हैं वीडियो पे, उसमें भी ऐड आते हैं क्योंकि पैसा कमा रहे हैं। ठीक है भैया, करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट डू नॉट गिव मी अ चैलेंज अनलेस यू हैव पास थ्रू माय चैलेंज। ये कोई आपका सिस्टम मुझे समझ में नहीं आया। और रही बात, मैंने आपका वो एफिडेविट भी पढ़ा जो आपने लोकसभा के समय दिया था। आप तो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं आप मनीष कश्यप के बहुत पुराने दोस्त हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि मनीष कश्यप से पहले आप ज्यादा फेमस थे। बिल्कुल होंगे, मुझे क्या फर्क पड़ सकता है उस बात से। लेकिन साहब, मैंने जब अनिकेत रंजन जी के बारे में और जाना तो 2019 का लोकसभा का जो उन्होंने अपना नामांकन किया था, उसमें जो हलफनामा दिया था, 6 तो भारी भरकम क्रिमिनल केस हैं आपके सामने, यहां तक कि अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है आपके सामने, और बहुत सारे हैं, क्यों गिनाऊं मैं, आप तो जानते ही, आपके लोग भी जानते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने तो चंदन को कहा था कि कोई फेमस पर्सनालिटी दो। अंग्रेजी में दूसरा शब्द होता है इनफेमस। इनफेमस मतलब जो अच्छे कामों के लिए नहीं, दूसरे कामों के लिए फेमस हो। तो हो सकता है कि आप जमीनी काम में बहुत अच्छे होंगे, जैसा लोग कहते हैं मनीष कश्यप भी जमीनी काम में बहुत अच्छा था, लेकिन बैकग्राउंड और कभी ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये मालूम चलता है कि नहीं, आप लोग गलत भी हैं। तो मैं आपको गलत तो कह ही नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं तो आपको जानता भी नहीं हूं। अनिकेत रंजन जी, आपने वो वीडियो में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने जो की है कल या परसों में, उसमें क्योंकि आपने मेरा नाम लेकर के ये सब बातें कहीं, चैलेंज वैलेंज दिया, तो मैं आपको बस इतना ही कह के ये बात खत्म करूंगा कि चैलेंज तो मैंने बिहार के प्रोमिनेंट लोगों को दिया था। पहले प्रोमिनेंट की कक्षा में तो आइए, पहले प्रोमिनेंट की उसमें तो आइए, विद सम्मान कह रहा हूं मैं आपको चिढ़ा नहीं रहा हूं। उसके बाद टाइमलाइन को तो मेंटेन करिए, ना भी कर पाए तो भी मैं लेकिन आप जिस तरीके से नाम का इस्तेमाल करके निशांत वर्मा का, शायद जैसे खुद ही कह रहे हैं कि मैं आप मनीष कश्यप का नाम इस्तेमाल करके उसके लिए रैली नहीं करना चाहते हैं, आप बिहार बदलो करना चाहते हैं, लेकिन आप मनीष कश्यप का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको एडिशनली ये भी मालूम है कि मनीष तो वहां रिस्पॉन्ड करने के लिए है नहीं, तो एक निशांत वर्मा ने क्योंकि इतनी बड़ी चीज कर रखी है बिहार के अंदर, बहुत से लोग फड़फड़ा रहे हैं, तो आपने फिर मेरा नाम इस्तेमाल करने की छूट है।
आपको पूरी छूट है, मेरा नाम इस्तेमाल करिए, क्योंकि मेरा नाम तो पूरे देश में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। आजकल से नहीं, 15 साल हो गए, 12 साल से नेशनल मीडिया पे रहा हूँ। कितना नाम इस्तेमाल किया गया है मैं जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हो सकता है आप लोग ना देखते हो टीवी, क्योंकि आप खाली यूट्यूब में घुसे हो। तो जितने लोग खाली यूट्यूब में घुसते हैं, जरा टीवी की तरफ मुंह कर देते, यूट्यूब में खाली लिखना निशांत वर्मा, सब मालूम चल जाएगा। बट एनीवेज, दैट्स नॉट द पॉइंट है। द पॉइंट इज एक्सेप्ट माई चैलेंज। बट उससे पहले उस लेवल पे आइए कि आप बिहार के प्रोमिनेंट पर्सन, सम्मान से कह रहा हूँ, आपको चिढ़ाने के लिए नहीं कह रहा हूँ। अंत में सिर्फ एक ही बात, मनीष कश्यप अभी साल 2 साल 3 साल 4 साल जेल में रहेगा। उसके नाम को इनकैश करने वाले जितने भी यूट्यूबर्स हैं, नेता हैं, वो इतना समझ लें, मेरा नाम इस्तेमाल करके आप लोग कुछ इनकैश नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि आप लोग बिल्कुल उसी स्टाइल में चल रहे हैं कि जब कोई फंस जाता है तो उसका नाम इस्तेमाल करो, जब कोई फेमस होता है उसका नाम इस्तेमाल करो। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मनीष कश्यप ज़्यादा फेमस है, आप ज़्यादा फेमस हैं, निशांत वर्मा की कोई हैसियत नहीं। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। 12 साल से नेशनल मीडिया पे बैठ करके जिसने 30-40 हज़ार डिबेट किए हों, संबित पात्रा से लेकर के जीवीएल नरसिम्हा राव तक की, राजीव प्रताप रूडी से लेकर के जाने कितनों की बत्ती बजाई हो, आप नहीं पहचानेंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि आपको अच्छी चीज़ें देखने की आदत नहीं है। आप लोगों को आदत है गंदगी देखने की, कहाँ माँ बहन की गालियों वाले वीडियो चल रहे हैं, कहाँ गंदगी चल रही है, कहाँ नचनियाँ चल रहा है। ये आप लोगों को शौक है देखने का, इसलिए आप फेमस लोगों को नहीं जानते। आप इन फेमस लोगों को जानते हैं, गोली चलाते हैं, हत्या करते हैं और देश में गंदगी फैलाते हैं। खैर, ये वो टॉपिक नहीं था। सम्मान के साथ अनिकेत रंजन जी, माफी चाहूंगा, आप उस कैटेगरी में पास ऑन नहीं होते कि मैं आपको इस चैलेंज के लिए ले सकूं। और रही बात आपकी चैलेंज की, खैर मैंने ये वीडियो इसीलिए बनाया है, लाइव इसीलिए किया है, क्योंकि बहुत से बिहार के लोग पहले से शुरू हो जाते हैं, देखा हमारे बिहारी शेर ने निशांत वर्मा का मुंह बंद कर दिया। अरे चिड़िया की चोंच पहले खुलना तो सीखो, उसके बाद किसी के जौड़े की तरफ हाथ भी करना। गुड नाइट।